हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आए तब आपसे रिजनेट हो सकती है। देखते हैं जुलाई 2026 आपके सामने कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। टॉरस जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। टॉरस जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। टॉरस जुलाई 2026 आपके लिए क्या ला रहा है। टॉरस वृषभ राशि क्या आ रहा है आपके लिए। We have slowly but surely getting ahead. Tortoise. We have bread period of prosperity and abundance, and we have grasshopper situation in the balance and required careful handling. Okay, okay, okay. grasshopper की एनर्जी है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर दिखता है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड टॉर्टोइस की एनर्जी, जो कि आपको ये बताती है कि ये मंथ आपके लिए थोड़ा स्लो देखने को मिल सकता है। आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ा स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वो थोड़ा स्लो है, बोरिंग हो रहा है, चीज़ें पता नहीं क्यों काम फटाफट आगे क्यों नहीं बन रहे हैं। शुरुआत थोड़ी सी आपकी स्लो हो सकती है, बट आपको ये यहाँ पर एश्योरेंस मिल रही है कि चीज़ें आगे ही बढ़ रही हैं, काम आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आपने वो सुना है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा हो सकता है ये प्रिपरेशन का टाइम रहे आपके लिए, ऐसा हो सकता है ये आपको कुछ सिखाने का टाइम रहे, ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में और सिचुएशंस हो जहाँ पर जिस सिचुएशन में आप जल्दबाजी चाह रहे हो उस सिचुएशन में जल्दबाजी करने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो सिचुएशन में थोड़ी सी आपको डिस्ट्रैक्ट करके किसी और सिचुएशन में आपका ध्यान ले जाया गया है। तो ये वाला टाइम पीरियड स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा आपको, स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है थोड़ा सा आपको स्लो देखने को मिल सकता है। देन मिड ऑफ द मंथ में आपको किसी तरीके की प्रोस्पैरिटी का, अबंडेंस का जो है ना, कुछ ऐसा फेस करने को मिल सकता है जहाँ पर आपको हो सकता है आपकी जॉब लग रही है, हो सकता है आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, कोई एग्जाम क्लियर हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, फैमिली में सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आपके काम के आउटकम आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो आपकी होम लाइफ है वहाँ पर प्रोस्पैरिटी है, वहाँ पर हार्मनी है, वहाँ पीस है, लोगों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है ना बॉन्ड अच्छा हो रहा है, ये ऊर्जा है। ग्रास ऊपर से जो भी सिचुएशन में एंड ऑफ द मंथ है ये, जहाँ पर जिस भी सिचुएशन में आपको लगता है ना कि मैंने बहुत टेक केयर करा, बहुत ध्यान रखा, इस सिचुएशन का क्या बनेगा, भाई मैंने तो इतना ज़्यादा इस सिचुएशन का ध्यान रखा। जैसे मान लो प्रेगनेंसी है, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल दें, प्रेगनेंसी है तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं प्रेगनेंसी में अपना। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपको ये लगे मैंने इतना ध्यान दिया है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, है ना। तो मान लो आपकी डिलीवरी है तो बहुत ही अच्छे से डिलीवरी होगी, बेबी भी बहुत हेल्दी होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। ऐसी सेम मान लो आपने बहुत एग्जाम की अच्छे से तैयारी करी, बहुत प्रिपेयर किया, बहुत अपने अपने आप को ना बाकी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, बहुत हद तक फोकस रखा, फिर आपको लगता है कि मैं एग्जाम तो दे आई हूँ, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, सो करना क्या है, आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अपने टाइम पर जब रिजल्ट आएगा तो वो बहुत ही अच्छा आपके लिए, बहुत ही प्रॉस्पर आपके लिए रिजल्ट आएगा। ठीक है, हाँ सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देखने को मिल सकता है, आपको लग सकता है कि सिचुएशन अब जो है मेरे फेवर में काम कर रही है। ओके, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं पहले बता दूंगी कि मैं यहाँ ये तो नहीं बता सकती ना कि क्या सिचुएशन रहेगी, पर चीज़ें आपके लिए जो है ना बहुत ही फेवरेबल हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है आपके लिए। टॉरस जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो प्रोग्रेशन मतलब यहाँ जर्नी की एनर्जी है आपका। देखो स्टार्ट ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ द मंथ मैंने बोला स्लो है, प्रोग्रेस है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ना माउंटेन बनाए हुए हैं, ये माउंटेन दिखाए गए हैं इसमें। अब आप जाना चाहते हो टॉप पर, ठीक है, अब आपको माउंटेन के टॉप पर चढ़ना है, तो कितने ही आप ताकतवर क्यों ना हो, कितने ही आप फिट क्यों ना हो, पर भाग भाग के माउंटेन तो कोई नहीं चढ़ सकता। एंड जितना मर्जी शुरुआत में आप भाग लोगे, जितना मर्जी शुरुआत में आप कोशिश कर लोगे कि मैं तो 10 मिनट में जो है ना यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगा, नहीं हो सकता।
एट द एंड आप थकोगे, एट द एंड आपको हैवी फील होगा, एट द एंड आपको फिर स्लो चलना पड़ेगा, है ना। तो शुरुआत से ही थोड़ा आपको दिख सकता है कि चीज़ें स्लो हैं, आप शुरुआत से थोड़ा स्लो अपना काम शुरू कर सकते हो, थोड़ा स्लो अपने आप को जो है ना प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हो, बट बाद में जाकर हो सकता है चीज़ें फास्ट फास्ट, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एकदम कहीं से कहीं जंप मारती है ये जो ग्रास होपर है ना। तो शुरुआत आपकी ऐसे हो सकती है कि आप थोड़ा जर्नी आपकी थोड़ी स्लो शुरू हो रही है, ठीक है, शुरुआत थोड़ी सी स्लो है, बट फिर जो आपके काम बनेंगे मिड ऑफ द मंथ के बाद ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें बनेंगी आपके लिए ज़्यादा काम बनेंगे, 10 तारीख 11 तारीख के बाद जल्दी जल्दी काम बनने शुरू होंगे। उससे पहले थोड़ा आपको ये लग सकता है कि जर्नी है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये आपके काम करियर की हो सकती है, ये आपकी लाइफ में आपकी मैरिज की हो सकती है, ये आपका कोई रिश्ता फिक्स होना हो सकता है, ये लाइफ में किसी तरीके की जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो सकती है। ये कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं भाई किसी नई जर्नी का मतलब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, स्कूल छूट गया है, अब भाई स्कूल की पूरी जर्नी हो गई आपकी, अब नई जर्नी कॉलेज की स्टार्ट हो गई है, लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो लाइफ में आप प्रोग्रेस देखेंगे, ये मंथ आपके लिए प्रोग्रेस का रहेगा, और जर्नी स्टार्ट हो रही है, या तो एक जर्नी खत्म होकर दूसरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, या लाइफ में कहीं ना कहीं ऑलरेडी किसी जर्नी पर आप चल चुके हो जो कि अभी इस मंथ में भी कैरी ऑन हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो जून में आपका एडमिशन हुआ, अब जुलाई में अब आप जो है कंटिन्यू उसको जो है अपना कॉलेज कर रहे हो या अपना स्कूल कर रहे हो, जो भी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जून में आपको जो है ना आपकी मैरिज फिक्स हो गई, तो अब जुलाई में मैरिज हो रही है, तो कंटिन्यू हो रहा है वो सब कुछ, ऐसा मतलब ऑलरेडी एक जर्नी या तो स्टार्ट हो चुकी है या हो रही है इस मंथ में, ठीक है, और प्रोग्रेस ही है, प्रोग्रेस है इस मंथ में। ओके, ये ऊर्जा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है टॉरस। टॉरस जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आप ये जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको ये लगे ना कि भाई समय मेरे फेवर में कब करेगा काम, समय आपके फेवर में काम कर रहा है, आपको बस रिसीविंग मोड पर रहना है, चीजें आपके लिए फेवरेबल हैं। ओके, जुलाई 2026 टॉरस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लव, वी हैव हार्ट, लव इज इन द एयर टॉरस। ये मंथ आपके लिए ऐसा हो सकता है जहां पर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी, प्रोस्पैरिटी देखने को मिल सकती है, जहां पर आपकी लाइफ में धीरे धीरे आपकी लाइफ में लव इन होता हुआ नजर आ रहा है, आप एक लव रिलेशनशिप में टैप इन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन, लव लाइफ के रिगार्डिंग जो भी मैनिफेस्टेशन है, हो सकता है आप किसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे थे, हो सकता है आप किसी से कॉल मैसेज चाह रहे थे, हो सकता है आप किसी के साथ जो है रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मटेरियलाइज होती हुई नजर आ रही है। लव इज ऑल्सो अबाउट कि आप किसी चीज से बहुत जुड़ाव फील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये जॉब हो सकती है ना, कि आपका जो है ना एक मन पसंदीदा जॉब हो, या आप सोच रहे थे मेरी ये जो है ना मेरी ये ड्रीम कार आ जाए, मेरी ये ड्रीम बाइक आ जाए, या मेरी लाइफ में ये जो है ना ये सिचुएशन हैंडल हो जाए, मेरी ये ड्रीम जॉब लग जाए, मैं आउट ऑफ द कंट्री जाकर पढ़ पाऊँ, मैं आउट ऑफ द कंट्री जाकर जो है काम कर पाऊँ, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके दिल के बहुत करीब है, वो चीज मटेरियलाइज होती हुई नजर आ रही है। अब ये देखो सबके लिए डिफर होगा, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। लव इज ऑल्सो अबाउट कि आप भी अपने आप को बहुत ऐसे लाइट एनर्जी में रख रहे हो, ऐसे भागा दौड़ी नहीं है आपको कि अरे बस पता नहीं क्या ही नहीं हो रहा और क्या हो जाएगा और मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, ऐसा नहीं है। आप बहुत हद तक जो है ना अपने आप को बहुत लाइट रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं कहते हैं ना लाइफ में चिल रखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आपको देख मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको इस मंथ में बहुत सारा प्यार मिल सकता है, आप खुद को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, और आपके आसपास भी बहुत सारा प्यार है ये मंथ में, ठीक है। रिश्तों में सुधार हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो रिश्ते सुधर सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ा लाइट हार्टेड आप हो सकते हो, अपने दिल की बात रख सकते हो, लोग आपके सामने अपने दिल की बात रख सकते हैं, ऐसी हो जाए। जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है टॉरस। टॉरस जुलाई 2026 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। वी हैव योर बॉडी इज लाइक अ बुक।
ये मंथ में आप अपनी बॉडी का टेक केयर कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे अपनी बॉडी को समझना, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, क्यों हो रहे हैं, क्या आप खा रहे हो, क्या आप ऑयली खा रहे हो, कुछ मसाला खा रहे हो, कुछ चीज़ें बार बार रूटीन में जो है ना खा रहे हो, जिसकी वजह से आपको पिंपल हो रहे हैं, ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर थिंकिंग रहती है, नींद नहीं आ पाती है, आप 3-3 बजे तक जाग रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो। आप ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? जबकि सारा दिन आप काम कर रहे हो, तो इंसान पूरा दिन काम करता है, तो शाम को, रात को थक के सो जाता है, तो आपको नींद नहीं आ रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो चीज़ें आपको धीरे-धीरे, मैं नहीं कहूँगी एकदम से, पर धीरे-धीरे समझ आनी शुरू हो रही हैं कि एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? आप जिस तरीके से बुक रीड करते हो, जब बुक शुरू करते हो रीड करनी, तो शुरुआत में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, धीरे धीरे बुक में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप शुरुआत करोगे, स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप धीरे धीरे टेक केयर करना शुरू कर रहे हो, छोटे छोटे है ना स्टेप्स लेने शुरू कर रहे हो। टाइम पर सोना है, तो अब पहले दिन आप टाइम पर सोना शुरू करो तो नींद तो आएगी नहीं एकदम से कि हाँ भी, जब आपको इतने दिन से ढंग से नींद नहीं आ रही है, तो एकदम सोते थोड़ी नींद आ जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना कि हाँ चलो ठीक है, अब मैं आज के बाद जो है 9 बजे लाइट्स ऑफ करूंगा और मैं लेट जाऊंगा, नींद आएगी नहीं आएगी देखी जाएगी। ऐसे ही आप धीरे धीरे उस चीज को, हैबिट को अपनी लाइफ में जो है लेकर आते हुए नजर आ रहे हो, और उस हैबिट के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, और वो हैबिट बन भी रही है। आप जो जो पॉसिबल हो सकता है आपको हेल्दी रखने के लिए, आपके माइंडसेट को हेल्दी रखने के लिए, आपके कहते हैं ना मेंटल हेल्थ को पीस में रखने के लिए, जो भी पॉसिबल हो सकता है, चाहे लोगों से डिटैचमेंट हो, चाहे स्क्रीन टाइम कम करना हो, चाहे वाटर इनटेक करना हो, चाहे योगा करना हो, चाहे आपको मेडिटेशन करना, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये सबके लिए डिफर होगा, सब थोड़ी योगा करते हैं, सब थोड़ी जिम जा रहे होते हैं, सबका अपना अपना पैटर्न होता है बॉडी का हील होने का, एक्टिव होने का। किसी कोई नाइट टाइम में बहुत एक्टिव हो जाता है, कोई डे टाइम में बहुत एक्टिव होता है ना। तो सबका अपना अपना वो है, बॉडी है, और उसी की उसकी जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो उनके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आपको अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स समझ में आना शुरू होगा, और आपको अपनी बॉडी समझ में आनी शुरू होगी, ये एनर्जी है। और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। इंटरेस्ट मतलब हो सकता है ना कि आप बहुत टाइम से अपनी बॉडी पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या खा रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में, क्यों इतना जो है ना ओवर थिंक चल रहा है, कुछ था ही नहीं ध्यान में, चल रहा है, बट अभी आप टेक केयर करना शुरू कर रहे हो। एंड वी हैव ना ग्रीन एनर्जी। बहुत सारे लोग जो है मनी भी खर्च कर रहे हैं अपनी बॉडी का टेक केयर करने के लिए, और कुछ लोग जो है ना ऐसा है कि भाई अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, बुक्स के साथ जुड़ रहे हो, नॉलेज के साथ जुड़ रहे हो, ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव हॉक स्पिरिट, जो कि ये बताता है कि भाई बड़े ड्रीम के लिए ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ से निकालनी ज़रूरी होती हैं। तो कुछ स्नेक टाइप लोग, ठीक है, कुछ बैड हैबिट्स आप अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका विजन बड़ा है, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आप को कैसे जो है ना हेल्दी रखना है, कैसे अपने आप को जो है पंचोल रखना है, ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले करियर देखेंगे, फिर रिलेशनशिप देखेंगे, एंड देन फाइनेंसेस, स्टूडेंट एंड हेल्थ, ओके। फिर ब्लेसिंग्स भी देखेंगे आपके लिए क्या आ रही है। तो सबसे पहले करियर देखते हैं। टॉरस, करियर कैसा है जुलाई 2026 में? टॉरस करियर रिगार्डिंग वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है आप बिजी हो, बहुत लोग हैं अगेंस्ट आपके जो कि नहीं चाहते कि आप कामयाब हो। बहुत लोग हैं जो कि ऐसा चाहते हैं कि भाई आप उनके अकॉर्डिंग काम करो, वो जो चाहें उस करियर में आप जाओ। आपको बहुत हिम्मत लगानी पड़ेगी। मुझे हिकअप आ रही है, आई एम सो सॉरी। आपको हिम्मत लगानी पड़ सकती है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, ईश्वर इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स क्यों नहीं काम आ रहे हैं, ऐसा लग सकता है आपको। क्योंकि हमने क्या कहा, शुरुआत जो है आपकी मंथ की वो कैसी हो रही है, टॉर्टोइज एनर्जी से हो रही है, स्लो एनर्जी से है। तो आपको लग रहा है मैं इतने काम कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ, इतना लर्निंग भी कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से कहते हैं ना कर्मा करो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? बट ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आधा रिजल्ट मिल चुका है आपको, और आधा रिजल्ट मिलना बाकी है। क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जैसे ही आया, आपके रिजल्ट्स आपके पास होंगे। आप 9 ऑफ वॉन्ड्स पर हो, तो गिव अप नहीं करना है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट के 10 डेज आपको अपने आप को गिव अप नहीं करने देना है।
आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं जाना है, आपको दूसरों की बातों को नहीं सुनना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप किंग बनने के लिए बने हैं टॉरस। आप मेजर डिसीजंस बनाने के लिए बने हैं, आप कहीं ना कहीं प्रोस्पैरिटी के लिए बने हैं, आप अथॉरिटी के लिए बने हैं, आप फेम सक्सेस के लिए बने हैं। बात सारी ये है कि सबको शुरुआत में ना, कोई कहते हैं ना शाहरुख खान तो तब बना जब भाई बन गया तो लोगों को पसंद आ रहा है, जब बन रहा था तब उसने कितने स्ट्रगल करे होंगे, तब किसी को क्या पता वो शाहरुख खान बनेगा, है ना। ऐसे ही आपकी जर्नी है कि अभी आप मेहनत कर रहे हो, पर जब आप जिस दिन एक स्टार बनोगे, जिस दिन फेम आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगी, जिस दिन आप एक, है ना, अच्छी पोस्ट पर होगे, तब लोग आपको सलाम करेंगे, अरे भाई साहब क्या कमाल किया आपने, है ना। तब तक कोई नहीं जानता आपके क्या स्ट्रगल हैं। तो आप अपनी चीजें अपने आप तक रखो, अपने काम पूरे रखो, अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, क्योंकि आपको सक्सेस, नेम, फेम ये जुलाई मंथ देकर जाएगा। ये लियो एनर्जी है, लियो जो है वो राजा है, सन की एनर्जी है, वो राजा है। आपको कोई निग्लेक्ट नहीं कर पाएगा, लोगों का ट्रस्ट आप पर बिल्ड होगा, ज्यादा काम आ सकता है। जब हमारे पे लोग ट्रस्ट करते हैं ना, हम हमारी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हमसे लोग ज्यादा जो है ना चाहते हैं कि भाई ये इंसान हमारा काम कर दे, है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, आप खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो, बिलीव करते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप की पोटेंशियल को ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। सो जॉब ढूंढ लो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी है, मैं अब यहाँ पर एक एक बात तो नहीं बताऊंगी कि क्या 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 है। जो भी काम है आपका, स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा सा आपको लग सकता है हर्डल, ऑब्स्टिकल, बट उसके बाद चीजें अच्छी हैं, ओके। चलो रिलेशनशिप देखते हैं आपके लिए आने वाला मंथ जो जुलाई 2026 है, आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए मंथ जुलाई 2026 में टॉरस। व्हाट डिड आई से, यहाँ मैंने क्या कहा था, आपकी लाइफ में लव इन हो रहा है, और अगर ऑलरेडी रिश्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो चीज़ें लाइट हो रही हैं। देखो ना, ये हीलियम गैस वाला जो बलून है वो उड़ रहा है, आप भी बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो, आप भी थोड़ा ठीक है यार, ओके, इट इज़ ओके, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा किसी को चेज करना है, ना ही किसी को ज़्यादा बॉदर करना है, बस ठीक है। आप भी बहुत बच्चे की तरह हो रहे हो, जो सन है ये इनर चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, आप भी बच्चे की तरह हो रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लोग निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, बट आप बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो किसी के लिए, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि अटैचमेंट में तो जाना ही नहीं है, ठीक है। सन कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए रिकंसिलेशन की एनर्जी है, सन कार्ड से पॉजिटिविटी है, सन रिकवरी की बात करता है, तो आपके रिश्तों में रिकवरी दिख रही है, सन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को खत्म करता है ना। और बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी आ सकते हैं विद द 7 ऑफ कप्स, यस ऑप्शन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको समझ में ये होता है ना कि मेरे भाई मैं किस रिश्ते की तरफ बढ़ूँ, कौन सा रिश्ता मिले, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा आपको इस मंथ में। अगर मान लो अभी आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, या अभी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, है ना, अनक्लियर चीज़ें चल रही हैं, तो क्लैरिटी आ जाएगी आपके लिए, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, उस रिश्ते में से कोई एक रिश्ता फिक्स भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो क्या करूं क्या नहीं करूं, बट मिड ऑफ द मंथ से जो है ना चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के लिए इमोशनली कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो पार्टनर के साथ। और अगर नया रिलेशनशिप चाह रहे हो तो एक नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनमें से आप किसी एक को चूज कर रहे हो, ठीक है। आप जैसे मान लो मैरिज फिक्स हो गई तो अपनी एक फैंटेसी दुनिया में हो, कोई इंसान पसंद आ गया अपनी फैंटेसी दुनिया में हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड यस बहुत सारे लोगों के लिए 7 ऑफ कप से आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ है 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए सबको तो रिलेशनशिप में लेके नहीं आ सकते, तो कुछ फ्रेंड्स बनेंगे, कुछ रिलेशनशिप होगा, और कुछ लोगों के लिए आप अपने अपने रिलेशनशिप में एक बिल्कुल यार दोस्त वाली एनर्जी होती है, चिल पिल वाली, यार छट यार कोई बात नहीं आगे देखेंगे, अभी तू थोड़ा चिल कर, वो वाली एनर्जी में आप आ रहे हो कि बहुत भाई टू अटैच, टू इनसिक्योर, भाई मेरा पर्सन किसी से बात ही ना करे, वो नहीं है, वो नहीं है। सन कार्ड से आपको पता है मैं ही पावरफुल हूँ, इसने वापस तो मेरे पास ही आना है, मैं इतना पावरफुल हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मेरी लाइफ में बहुत लोग आ सकते हैं, तो मुझे इसके लिए इनसिक्योर नहीं होना है। अगर मैं इसके लिए इनसिक्योर हो गया या हो गई तो ये पक्का कहीं ना कहीं जाएगा या जाएगी। आप उस एनर्जी में आ ही नहीं रहे हो, आप उस एनर्जी में आ ही नहीं रहे हो, आपको अपनी पावर पता है, ठीक है ना, शक्ति को पता होता है कि भाई कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो आप शक्ति हो, रिसोर्स ही आप हो, रिसोर्स के रिसोर्स ही आप हो, तो आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। जिसने रहना होगा वो मेरे साथ ही रहेगा, लॉयल रहेगा, और जिसने नहीं रहना होगा मेरी आंखों के आगे भी जो है ना चीट करेगा, और आंखों के पीछे भी चीट ही करेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, आप इसलिए बहुत ज़्यादा फ्री माइंड से चल रहे हो, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर द फाइनेंसेस, मुझे ना यहाँ पे सन कार्ड से ज़रूर दिख रहा है कि आपको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में
रीयूनियन भी दिख रहा है, रिकवरी भी दिख रही है, हार्मोनियस पीरियड है। ओके, गैदरिंग वगैरह भी दिख रही है, कहीं ना कहीं गैदरिंग में आप जा रहे हो, पार्टीज वार्टीज, लाइट माहौल ज़्यादा दिख रहा है। फाइनेंसिस कैसे हैं टॉरस जुलाई 2026 में? फाइनेंसिस, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। फाइनेंसिस रिगार्डिंग सक्सेस आ रही है, ये आपकी मेहनत की सक्सेस है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, वहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड से कुछ इंटरनेशनल वर्क आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट के थ्रू कुछ काम करते हो तो वहाँ से पैसे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपने जॉब सर्च करी, वो जॉब मिल गई है तो फाइनेंसेस आएंगे। कुछ लोगों के लिए किसी नए इंटरेस्ट में आपने इंटरेस्ट दिखाया, वहाँ से पैसा आ रहा है। कुछ लोग कुछ सेविंग कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेच्योरिटी से, ओ आई एम सो सॉरी, मेच्योरिटी मतलब कि कुछ चीज़ मेच्योर हो रही है जिसका पैसा आपके पास आ रहा है। जैसे अब यहाँ पे बता भी नहीं सकते ना, मतलब कुछ आपने इन्वेस्टमेंट करी, वो मेच्योर हो गई है, अब वो आपके पास वो पैसा आ रहा है, कुछ ऐसा, बस इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। पर इंटरनेट के थ्रू पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको अपने लेसन्स मिल गए हैं फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, तो अब जो है आप मनी सेव कर पा रहे हो। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई स्टडी रिगार्डिंग अब्रॉड वगैरह जाना चाहते हैं तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, स्टूडेंट लाइफ, टॉरस स्टूडेंट, नया कुछ सीख रहे हो, थोड़े बहुत चैलेंजेस फील कर सकते हो, नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा शुरुआत का समय। मतलब मान लो कोई आपने कोर्स स्टार्ट किया तो शुरू शुरू में आपको कोर्स में थोड़ी सी लगेंगे, यार यार क्या कोर्स, मैंने ये कोर्स शुरू ही क्यों किया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। पर धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू होगा और फिर आपको जो है ना उस कोर्स में जो है ना अच्छा भी लगने लगेगा कि हाँ ये कोर्स अच्छा है, इस कोर्स में ऐसा होगा वैसा होगा, फ्यूचर ऐसा है, ये वो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, कोई आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, वो फुलफिल हो सकता है। जैसे कि आपने कुछ स्टार्ट किया और उस मान लो आपने कोई पढ़ाई स्टार्ट करी, आपने कोई कोर्स स्टार्ट किया, आपने कोई एग्ज़ाम का तैयारी शुरू करी और अब आप उसमें बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि इंजॉय कर रहे हो उसको, कि हाँ अब मेरे लिए ईजी हो गया, ठीक है। तो आप फिर ये ना अफर्म भी करोगे, अच्छा ऐसे होने से ऐसा हो जाएगा, मेरा ये एग्जाम देने के बाद मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, मेरा इंटरव्यू होगा मेरी जॉब लग जाएगी, ऐसे ख्वाब ख्याल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि रियल वर्ल्ड में रहना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, एंड 9 ऑफ कप से कोई अच्छी सी कोई न्यूज़ भी आ रही है, कोई लेटर आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, कोई मेल आ रहा है, कोई कंफर्मेशन आ रहा है जिसकी वजह से आप हैप्पी भी हो। ओके, जुलाई 2026 टॉरस, हेल्थ कैसी है आपके लिए? हेल्थ रिगार्डिंग यहाँ पर एनर्जी है कि भाई आप अपना सच बोल रहे हो, आप सच के साथ खड़े हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जिसको दूर करना है दूर करने वाले हो, जिस इंसान को इन करना है उसको इन करोगे, जिस जिस सिचुएशन से अब अपने टेंशन से आपने अपने आप को कहते हैं ना दूर करना है, वहाँ उस टेंशन से दूर करोगे। बहुत फर्म हो सकते हो, मेजर डिसीजंस ले सकते हो और बहुत ज़्यादा बुद्धि से चलने वाले हो, लॉजिक से चलने वाले हो, आंखों में पट्टी बांध के नहीं चलने वाले हो, लॉजिक से चलने वाले हो, ठीक है। ये एनर्जी है। ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रही हैं ब्लेसिंग्स। टॉरस, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए जुलाई 2026? टाइम इज़ नाउ। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है भाई, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करो, अपने साथ लॉयल होना शुरू हो जाओ, अपने लिए थोड़े से फर्म हो जाओ एंड रिकन्सिलेशन का टाइम है, लाइफ में सक्सेस का टाइम है, डेट पेड, तो किसी का लोन वगैरह का भी काम था वो मेच्योर की बात आई थी ना कुछ आपका खत्म हो रहा है, खत्म भी हो रहा है कुछ और कुछ स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका मान लो लोन वगैरह चल रहे थे वो खत्म हो रहे हैं और सेविंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी है, जैसे मैंने कहा था कुछ लेसन आपको मिल गए जो मिलने थे। वेरी सून कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? सक्सेस, बहुत ही जल्दी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। सो डू नॉट गिव अप, यही बात मैं बोल रही थी ना, गिव अप नहीं करनी है। रीयूनियन, मैंने वर्ड यूज भी किया था कि मुझे रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू, जरूर क्लेम करना। एंड न्यू प्रोजेक्ट, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ये आपकी स्टडीज में भी हो सकता है या फिर करियर में भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू टॉरस। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।